6 জুন 2026 কংগ্রেস জনতা পার্টির ফাউন্ডার দিল্লির যন্ত্র মন্ত্রে যে সভা করলেন সাধারণ শিক্ষিত বেকার যুবকদের দাবি তুলে ধরতে। সেই দাবিগুলো কি ছিল? সারা বছরের পর বছর ধরে যে শিক্ষিত বেকার যুবকরা একটা সরকারি চাকরির আশা নিয়ে দিন রাত এক করে দেয়, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, তারপরে পরীক্ষার পরে দেখে প্রশ্নপত্র ফাঁস। নিটের এই প্রশ্ন ফাঁসের দাবি নিয়ে দিল্লির যন্ত্র মন্ত্রে কংগ্রেস জনতা পার্টির ফাউন্ডার যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের নিয়ে সভা করেছিলেন, সেই সভায় কি দাবি ছিল সেগুলো আমরা জেনে নেব, দেখে নেব, তবেই আমরা জিনিসটা বুঝতে পারবো। আগে দেখি। शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आपने देखा होगा जेल के डर से कितने लोग गिर चुके हैं, लेकिन इस देश का छात्र नहीं बिका रहे, इस देश का युवा नहीं बिका रहे। एकदम देखो कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। हिंदू मुसलमान करेंगे, मान जाना भाई, मत करना भाई, मत करना भाई, मत करना। ये हिंदू मुसलमान करेंगे, ये पक्के गोदी मीडिया के हैं। आप बोलोगे कुछ, ये दिखाएंगे कुछ। लो जी मिल गया टोपी वाला, को हो गया काम। देखो रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे धर्म के बारे में बात मत करो, एक भी नहीं है धर्म वाला। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए आए हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं। हम जानते हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कि फेल होना क्या है, कितना वो होता है, कितना दुख देता है। 1 साल की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ एक चीज करने के लिए आए हैं, हिंदू मुसलमान सोच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है। ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है, चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर। এবার বলুন, দাবিটা ন্যায্য না অন্যায্য, সাংবিধানিক না অসাংবিধানিক? যখন একটা স্টুডেন্ট আশা নিয়ে যখন প্রিপারেশান নেয় আর পরীক্ষা দিয়েছে জানে, এক্সাম দিয়েছে জানে যে আমার এবারে হয়তো চাকরিটা লেগে যাবে, আর রাত্রিবেলা এসে শুনলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে আর কিছু করতে পারে না, কিছু করার থাকে না, তার হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা এর দাবি তুলে ধরুন, আপনারা পাশে থাকুন, এই দাবি ন্যায্য।